हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है एक एक करके राशि में पोस्ट करूँगी अप्रैल के महीने की, जिसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी 3 घटनाएं हैं जो आपके लिए इस महीने अप्रैल के महीने में साल 2024 में होकर ही रहेंगी। ठीक है, इस रीडिंग को आप मून साइन के बेस पर, सन साइन के बेस पर, डेट ऑफ बर्थ, राइजिंग साइन, जैसे चाहे लग्न राशि के अनुसार, नाम के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये रीडिंग ध्यान रखना जनरल होती है, सभी के लिए रिजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कई बार आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी भी, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड भी रीडिंग्स देख रहे हैं, राशिफल भी देख रहे हैं, तो उसमें भी सेम ही चीज़ें होती हैं। आप लोगों की जब कुंडली देखी जाती है, जब पर्सनल रीडिंग की जाती है, तब हमें ज़्यादा पता चलता है कि आपकी लाइफ के बारे में और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, आउटकम्स क्या है और कौन से दोष हैं या कौन सी महादशा हैं, उससे आइडिया लग पाता है। ठीक है, बट ओवरऑल इस रीडिंग को आप अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा याद रखना, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज़ पे देना। यानी कि लड़की है लड़का है उस पर ध्यान देने की जगह आपका ध्यान इन एनर्जीज़ पे, रीडिंग पे होना चाहिए। आपको अच्छे से पता है आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, या मैं जिनके लिए बोल रही हूँ वो पुरुष है या स्त्री है। ठीक है, ओवरऑल 3 घटनाएं जो घटित होंगी इस अप्रैल के महीने में वो हम चेक करेंगे। ठीक है, इसके लिए हाँ एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ब्रेसलेट बनवाना हो या पर्सनल रीडिंग करवानी हो, डिटेल स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अन्य कोई जगह पे हम जो है आपको सामने से कमेंट नहीं करते, कमेंट में नंबर नहीं देते, और ना ही मैं स्पेशली कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हूँ। ठीक है, ध्यान रखना अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो मैं नहीं हूँ। ओके, और उसके अलावा अगर डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सामने स्क्रीन पर होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो अब बारी है कुंभ राशि की। देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए कौन सी तीन घटनाएं होने वाली है अप्रैल के महीने में। यूनिवर्स मुझे बताएं कौन सी घटनाएं हैं जो अप्रैल के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए होकर रहेगी। तुला क्यों बोला मैंने, कुंभ राशि वालों के लिए 3 घटनाएं जो होकर रहेंगी अप्रैल के महीने में। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ Swords, Page of Wands. Okay, clarify 9 of Swords, please. Justice, 4 of Cups, Queen of Swords. Clarify 3 of Swords, please. Ace of Pentacles, Sun, and 8 of Wands. Clarify Page of Wands, please. 8 of Swords, 3 of Cups, The World, bottom of the deck, the Chariot. सो कुंभ राशि वालों, सबसे पहले घटना जो आपके साथ एक्सपेक्टेड है इस महीने, आपके लिए स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। सोच विचार काफ़ी करेंगे, नींद की कमी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के चलते एग्जॉशन, एंजाइटी नज़र आ रही है। इस महीने जो पहली घटना मुझे दिख रही है वो है बहुत सारी शिकायतें अपनी लाइफ से, अपने आप से। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ये फलाना पर्सन ऐसा कर रहा है, क्यों मेरी लाइफ में ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। आप बेसिकली अपनी लाइफ का कुछ पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव साइड को देखते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग के चलते गुस्सा बढ़ रहा है, एंगर बढ़ रहा है, इरिटेशन बढ़ रही है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपने अपना संतुलन खो दिया है। इस महीने आप अपना संतुलन खोते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, एग्जॉशन, अकेलेपन का सामना करते हुए, मन थोड़ा सा हताश करते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। लेज़ी बहुत फील करेंगे इस महीने आप, बहुत ज़्यादा लेज़ी, क्योंकि सोच विचार इतने हावी हैं कि लेज़ीनेस भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होती नज़र आएगी। सो सबसे पहली घटना ओवर थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। वो रिप्रेजेंट कर रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके अपना मन खराब करते नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं दूसरी घटना की। ट्रस्ट इश्यूज़ भयंकर हैं इस महीने, आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स सी ये हार्ट ब्रेक क्यों हो रहा है आपका। क्लैरिफाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप किसी व्यक्ति को लेकर थोड़े से परेशान है, ये आपके कोई पार्टनर है, पार्टनर की वजह से आप परेशान हैं। कोई पार्टनर को लेकर आप हार्ट ब्रेक से गुजरते नज़र आ रहे हैं। किसी व्यक्ति का आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उनके वजह से आप बहुत लो फील कर रहे हैं। ये आपके कोई मित्र हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई लवर या कोई पार्टनर जिनको लेकर आप बहुत अपसेट फील कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक यानी कि ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई दे रहा है, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, जिससे आप थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, लव पे बिलीव ना कर पाने की दिक्कत दिखाई दे रही है, किसी पे भी प्यार पे विश्वास करने की दिक्कत कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है।
सो वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली घटना एंजाइटी, स्ट्रेस और कहीं ना कहीं एग्जॉशन की दिख रही है। मन बहुत उदास है, इसलिए आलस आएगा, मूड स्विंग्स आएंगे। सेकंड घटना दिख रही है ट्रस्ट का इशू, किसी भी इंसान पे भरोसा करने की कमी। जिस पर पास्ट में किया था उस इंसान पर से भरोसा टूट सकता है या दिल टूट सकता है। किसी इंसान की वजह से दिल टूटता हुआ नज़र आ रहा है, मायूस होते नज़र आ रहे हैं। बात करती हूँ आपके लिए तीसरी घटना की। तीसरी घटना ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप अपनी लाइफ का कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं। ये स्पेशली करियर में मुझे दिखाई दे रहा है। कोई नया काम आप शुरू करेंगे, जॉब स्विच करेंगे, बिजनेस में कोई क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, या अचानक से काम को करने का तरीका बदल देंगे। कोई क्रिएटिविटी आपके एंड से नज़र आ रही है, एक्टिविटी नज़र आ रही है। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि अचानक से ही आपको ऐसा एहसास हो जाएगा कि कहाँ चीज़ें गलत हो रही हैं और किसकी वजह से आपका गोल अचीव नहीं हो पा रहा है। उस गोल को समझकर आप उस पर कार्य करते नज़र आ रहे हैं, यानी कि सफलता हासिल करने के लिए आप फाइनली अपने माइंडसेट को बहुत स्ट्रांग तरीके से हैंडल कर पाएंगे। और अपने काम में, ये स्पेशली करियर में कह रही हूँ, ओवरऑल इमोशनली तो आप अपने रिलेशनशिप में स्ट्रेस्ड आउट ही लग रहे हैं। ये आपका अकेलापन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके रिश्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पर अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल तरीके से पकड़ कर बैठे हैं, एकदम धाक बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अचीव करने की ताकत, कल तक जिस कार्य को आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, उस काम को आप पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बेहतरीन अचीवमेंट नज़र आ रही है। फेम मिल सकता है इस महीने, स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं उनके लिए फेम आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एकदम से नाम हो सकता है, लोग आपको पसंद कर सकते हैं। हाँ, अलग बात यह है कि अंदर आपकी तकलीफ़ें लोग नहीं समझ पाएंगे कि अंदर आप कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। बट सामने लेयर पे आप अपना काम, अपने करियर पे बहुत अच्छा करते नज़र आ रहे हैं। ब्यूटीफुली आप चीज़ों को मैनेज करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ही सही तरीके से। आप अपने इमोशंस को अपने बेसिकली प्रैक्टिकल माइंड पे हावी नहीं होने दे रहे कि ठीक है मुझे मेरा काम करना है और मुझे मेरे काम को बहुत बेहतर ढंग से करना है, मुझे मेरे काम के रास्ते में किसी को नहीं लाना है। लॉजिकल होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। माइंड को आप काम में ज़्यादा बिजी और ऑक्यूपाइड करते नज़र आ रहे हैं। इस महीने घूमने की इच्छा होगी, कहीं घूमने का मन करेगा, लेकिन किसी तरीके से वो घूमने का प्लान डिले हो सकता है या कैंसिल हो सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। डिले हो सकता है या कैंसिल हो सकता है। बाद में आप ज़रूर जाएंगे, बट इस महीने थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है मुझे। इस महीने दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। इस महीने चाहकर भी जो कार्य आप जिस भी कार्य में हाथ डाल रहे हैं उसमें आपको लग सकता है कि अरे यार ये थोड़ा सा डिले हो गया। हालांकि करियर में मुझे आप अच्छा परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ के चलते ही आप वो जो फॉल है या जो भी स्ट्रेस है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे, उस चीज़ को अच्छे से तरीके से हैंडल कर रहे हैं। सो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एंजाइटी, स्ट्रेस, एग्जॉशन दिखाई दे रही है पहली घटना, जिसमें आप बहुत ज़्यादा चिंताएं करेंगे, बिना वजह के सोच विचार से घिरे रहेंगे। दूसरी घटना कहती है किसी तरीके का ट्रस्ट इश्यूज़ किसी रिलेशनशिप में हो सकता है। किसी इंसान को लेकर आपका भरोसा टूट रहा है और कहीं ना कहीं किसी इंसान को या किसी भी इंसान पे प्यार पे बिलीव करने से इनकार दिखाई दे रहा है। जो लोग सिंगल हैं वो कहीं ना कहीं अपने अकेलेपन से बहुत परेशान हैं कि कोई भी सही रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है इससे आप परेशान हैं। पर तीसरी घटना कहती है कि आप अपने करियर में एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी क्रिएटिव एनर्जी को देते नजर आएंगे। सिंगल्स के लिए मैं कहूँगी मन हताश मत करो। ज़रूरी नहीं कि हर एक महीने में आपको कोई ना कोई पार्टनर मिल जाए। हो सकता है वो राइट टाइम नहीं आया है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। हो सकता है आप एक्सपेक्ट करें कि अभी कुछ हो जाए, या हो सकता है बहुत टाइम से, बट यूनिवर्स अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही काम करता है। जब जो होना है उसी वक्त ही होगा। आप उस बात को सोच विचार करके बदल नहीं सकते। ओवर थिंकिंग से आप कुछ नहीं बदलने वाले, ठीक है। बिना वजह की ओवर थिंकिंग करने की जगह आप मल्टीटास्किंग और अपनी लाइफ में सबके साथ मैनेज करना सीख लो तो बेटर रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताए एडवाइस क्या है कुंभ राशि वालों के लिए। अप्रैल मंथ की एडवाइस क्या है कुंभ राशि वालों के लिए। इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेल्फ लव इज़ दी एडवाइस। आपको अपने आप के साथ सेल्फ लव करना होगा। बिना वजह अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, आप दूसरों को बेहतर मान रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ से अच्छी अपॉर्चुनिटी चले गए, या आपको आपके साथ चीज़ें गलत हुई। आप अपने बिट्रेयल पे, धोखे पे, लोगों के किए पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने आप पे ध्यान दें। जो टाइम आपको अभी मिला है आप उस पर खुद को इम्प्रोवाइज़ करें, अपनी हेल्थ को बेटर बनाएं, अपनी वेल्थ को बेटर बनाएं। ये नहीं सोचें कि आप अकेले हैं, विक्टिम मत बने। आप खुद को ऐसे ओ मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी इस तरह से मायूस होने की जगह आप अपनी लाइफ को ये समझने की कोशिश करें कि ठीक है अब मुझे जो भी है, मुझे किसी का भी एक सत्य पता चल गया कि कौन कितना पानी में है, लेकिन अब इट्स अ हाई टाइम कि मैं अपने आप पे
फोकस करूँ, अब मैं अपने आप के लिए जीऊँ। आप इस बात से परेशान होने की जगह इसको एज ए पॉजिटिवली हैंडल करने की कोशिश करें। दूसरा, सेल्फ लव की एनर्जी यूनिवर्स कह रही है कि अपने इंट्यूशन और अपने आप पे फोकस करो, अपने इंट्यूशन की भी सुनो, अपने आप के साथ सेल्फ लव करो। लाइक थोड़ा सा आप सैलून जाओ अपने लिए, या मसाजेस करवाओ, फेशियल करवाओ, या आप खुद को मी टाइम दो खुद के लिए। लाइक अगर बहुत समय से डाइट पे हो तो एक केक बोलते ना मंगा कर खाओ अपने आप को अगर अच्छा लगता है, या आइसक्रीम खा लो। वो चीज़ें करो जिससे मन बहुत हैप्पी फील कर सके। बहुत समय से अगर घर बैठे हुए हैं, आइसोलेट होकर मन ख़राब हो रहा है, तो आप थोड़ा बाहर निकलने का प्रयास करें, दोस्त बनाएं, लोगों के साथ थोड़ा सा जेल करने की कोशिश करें। क्योंकि जिस तरीके के सोच विचारों से आप घिरे हुए हैं, उससे आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं बैठा रहूँ और चीज़ें बदल जाए। नहीं, यू हैव टू डू समथिंग। आपको अपनी की तरफ से कोई तो एक्टिविटी करनी चाहिए, अपने आप को ऑक्यूपाइड और बिजी करना चाहिए। सोच विचारों को खुद पे हावी ना होने दे। जितनी जो इंपॉर्टेंट एक एडवाइस दूंगी वो ये है कि लेज़ी नहीं रहना है इस महीने, आप जितना हो सके एक्टिव रहो। दूसरा, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि जितना हो सके, देखो एक तो आप लेज़ी बहुत हो तो लेज़ीनेस को थोड़ा सा दूर रखो। दूसरी एडवाइस मैं कहूँगी डिसिप्लिन बहुत रहो, टाइम टेबल को फॉलो करो। एक टाइम को सेट करो कि भाई फलाना टाइम पे मुझे उठना है, इस फलाना टाइम पे मुझे काम करना है। कितना भी हो सके आलस मत दिखाओ कि नहीं मैं आज 7 बजे उठाऊँ, कल 12 बजे उठूँगी। अपना एक रूटीन सेट करो और उस रूटीन को फॉलो करो, तो आपको तकलीफ कम होगी। लाइक ऐसा होता है कि ये चीज़ें आपके ऊपर फिर हावी नहीं होंगी, आप टाइम से सो जाएंगे, बिना वजह परेशान नहीं होंगे। ठीक है, सब चीज़ें टाइम पे हो जाएंगी आपकी। सो बिना वजह की एग्जॉशन को कम करने के लिए डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है और एक्टिव रहने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। कुंभ राशि वालों, अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।